हेलो दोस्तों, राम राम। मैं सचिन यादव इस यूट्यूब चैनल गेट डिग्री विद सचिन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सबको पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इस तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। इसी में से एक प्रश्न खजुराहो के मंदिरों की वास्तुगत विशेषता है। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खजुराहो के मंदिर की वास्तुगत विशेषता। तो आप जानते होंगे, जो खजुराहो का ये मंदिर है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो जो मंदिर है, ये एक मंदिरों का समूह है जिसे चंदेल शासक ने बनाया था। चंदेल शासक इसे 10वीं और 11वीं सदी के आसपास इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो कंदरिया महादेव हैं, जो नागर शैली में निर्मित हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम विस्तार से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खजुराहो के मंदिरों की वास्तुगत विशेषता। नागर शैली में निर्मित मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जनपद में खजुराहो नामक स्थान पर स्थित है। चंदेल शासकों के शासनकाल में मंदिर निर्माण का कार्य हुआ, जिसका प्रसार क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर है। चंदेल शासक शैव तथा वैष्णव दोनों धर्मों के अनुयायी थे। अधिकांश शासक शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वे अन्य धर्मों के प्रति अनुदार थे। अन्य धर्मों के प्रति आस्था का अनुमान खजुराहो का जैन मंदिर स्पष्ट प्रमाण है। यहाँ के मंदिर धार्मिक सौहार्द के अनुपम उदाहरण हैं। इसे आप 2 भागों में बांटकर याद कर सकते हैं। पहला कि ये जो मंदिर है कहाँ है, इसका विस्तार, इसका प्रसार क्षेत्र कितना है, और इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, और इसमें कौन कौन से धर्म हैं। आप इसमें देखेंगे कि शैव वैष्णव धर्म के मुख्य रूप से अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति अनुदार भी नहीं थे। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। जो चंदेल राजा थे, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण 10वीं और 11वीं सदी में करवाया था, जो वास्तुकला की एक महान विधा विकसित हुई थी। ये इस शैली का उदाहरण खजुराहो मंदिरों का समूह मध्य प्रदेश में। ये जो खजुराहो का मंदिर है, ये एक समूह था जिसमें लगभग 80 से 85 मंदिर थे, जो अब काफ़ी संख्या में नष्ट हो चुके हैं। अब लगभग 20 से 25 मंदिर ही बचे हैं। इन समूहों में से जो एक सर्वोत्कृष्ट शैव मंदिर था, वो कंदरिया महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण चंदेल नरेश गंड द्वारा लगभग 1000 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। खजुराहो के मंदिर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए विशेषताएं देखते हैं। जो खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है, ये पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मंदिर पर आने जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। सभी मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर एक ही धुरी पर निर्मित हैं, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, जबकि उड़ीसा में है अलग अलग तत्व के रूप में ड्योढ़ी द्वारा जुड़े हुए हैं। ड्योढ़ी जो है, इन दोनों को एक जो अलग अलग मंदिर थे उन सबको एक जोड़ने के कड़ी के रूप में काम करता है। और इन मंदिरों में जो है अर्धमंडप, मंडप, अंतराल व गर्भगृह हैं। बाद में जो है महामंडपों का विकास भी दिखता है। जो अर्धमंडप है, इसका शिखर सबसे छोटा एवं गर्भगृह का शिखर सबसे ऊंचा। गर्भगृह जिसमें भगवान की मूर्ति होती है। मंदिरों के गर्भ तक जाने के लिए एक छोटा गलियारा होता है, जिसको अंतराल कहा जाता है। गर्भगृह शिखर का निर्माण उत्तुंग श्रृंगो लघु शिखर की श्रेणियों से बना है, जो एक के बाद एक ऊपर नीचे होते हुए उत्थान की ओर बढ़ते हुए गर्भगृह पर निर्मित शिखर में निहित हो जाते हैं और इसे एक पहाड़ी श्रृंखला का स्वरूप प्रदान करते हैं। यानी जो गर्भगृह रहता था, वो एक मेन शिखर होता था, उसके चारों तरफ छोटे छोटे शिखर होते हुए ऊंचाई के ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले जाते थे और एक पहाड़ी श्रृंखला का स्वरूप प्रदान करते हैं। मुख्य शिखर के शीर्ष पर आमलक बनाए जाते हैं। अंग शिखर पर भी लघु आकार यानी छोटे आकार के आमलक बनाए जाते थे। कभी कभी अंग शिखरों को दोहरे आमलक से भी अलंकृत किया गया है। इस प्रकार खजुराहो में कुछ विविधता भी दृष्टिगत होती है। आगे विविधताएं देखते हैं। खजुराहो में एक और प्रकार के मंदिर दिखाई देते हैं, जिनमें मुख्य शिखर के चारों ओर छोटे छोटे शिखर नहीं है। अंग शिखर रहित मंदिर कालक्रम की दृष्टि से प्रारंभिक काल के प्रतीक होते हैं, जब खजुराहो की मंदिर शैली अपना रूप ले रही थी। अंग शिखर रहित मंदिरों में वामन मंदिर और आदिनाथ मंदिर का उल्लेख किया जाता है। इन मंदिर में जो मुख्य शिखर होते हैं, वो सिर्फ एक सिंगल शिखर होता है, उसके बाजू में छोटे छोटे शिखर नहीं होते हैं। और आकर्षक अंग शिखर मंदिरों में चित्रकूट भरत जी मंदिर, देवी जगदम्बी, कुमार मठ, चतुर्भुज लक्ष्मण विश्वनाथ, जवारी, कंदरिया महादेव और पार्श्वनाथ का उल्लेख किया जा सकता है। इसका स्वरूप हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मंदिर है, ये नीचे ये चबूतरा बना हुआ है, ये पत्थर के होते थे। इसके ऊपर देखिए एक छोटे छोटे सीढ़ी का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए मंडप है। मंडप के साइड में ये जो है मुख्य शिखर है, यहाँ आमलक है। मुख्य शिखर में ही यहाँ पे गर्भगृह निर्मित है। इसी गर्भगृह में जो है मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। इसी स्वरूप में चंदेल शासक अपने मंदिरों का निर्माण करते थे, जो नागर शैली का भी स्वरूप है।
अब इसके आगे देखते हैं खजुराहो मंदिर के जो समूह है उसमें पंचायतन शैली का प्रयोग किया जाता है। पंचायतन शैली अर्थात एक मुख्य मंदिर होता था जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे-छोटे मंदिर होते हैं। कंदरिया महादेव के संदर्भ में इसके चारों कोनों पर 4 देवालय बने हुए थे, लेकिन जो अब नष्ट हो गए हैं। खजुराहो के मंदिरों को इसकी व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। कामुक अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक खोज के रूप में मानव अनुभव में समान महत्व दिया जाता है और इसे एक संपूर्ण ब्रह्मांडी हिस्से के रूप में देखा जाता है। खजुराहो में आमतौर पर ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर या मंडप और मुख्य गर्भगृह के बीच की दीवारों पर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। कामुक मूर्तियों को ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किए हैं। खजुराहो के मंदिर की यह विशेषता है कि वैष्णव, शैव तथा जैन मंदिर एक ही प्रकार से निर्मित हुए हैं। बाहर से यह अनुमान लगाना अपेक्षाकृत कठिन है कि कौन सा मंदिर किस धर्म के देवी अथवा देवता से संबंधित है। गर्भगृह की प्रतिमा के दर्शन से ही अभिन्नता प्रकट होती है। सभी मंदिरों की बाहरी दीवारों के अलंकरण के लिए समान मूर्तियों का प्रयोग किया गया है। यानी आप इसमें देखेंगे कि जो मंदिर हैं उनको आप बाहर से देखेंगे तो एक ही प्रकार के दिखाई देंगे। जब तक आप उनके गर्भगृह में स्थित जो मूर्ति है उसको नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये कौन से देवी देवता की मूर्ति है या किस धर्म से संबंधित है। तो ये हमारा हुआ खजुराहो के मंदिर की स्थापत्य कला समाप्त। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बार एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सभी इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ। बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेट डिग्री विद सचिन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।